दोस्तों, दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है एक सेठ के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है पाप का बाप कौन है, दूसरा है सबसे बड़ा धन क्या है, तीसरा है सबसे बड़ा आभूषण क्या है। तो दोस्तों, बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आलसी और निकम्मा था। उसे किसी कार्य करने को कहा जाता तो वह इधर उधर निकल जाता था, और छोटा जो था वह बहुत आज्ञाकारी था। उससे किसी कार्य को कहते तो तुरंत कर देता था। को पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जाना है। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, जाओ और मन लगाकर विद्या अध्ययन करना। तभी वह काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए चला जाता है। बंधुओं, कुछ ही समय में वह ब्राह्मण पुत्र सारी विद्याएं सीख लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। तभी उसी नगर के सेठ उसे अपने घर यज्ञ करने को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद वो सेठ और ब्राह्मण बैठकर बात करने लगते हैं। तभी सेठ जी पंडित जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, बहुत दिनों से दिमाग में 3 प्रश्न घूम रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, निसंकोच होकर पूछिए, कौन से 3 प्रश्न हैं आपके। तभी सेठ जी कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि पाप का बाप कौन है, और दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धन क्या है, और ब्राह्मण देव मेरा तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा आभूषण क्या है। प्रश्नों को सुनते ही ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया और वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस साधारण सेठ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा काशी जाकर विद्या अध्ययन करने का क्या लाभ। उसके बाद उन्होंने वेद पुराणों में भी प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। बंधुओं, तभी पंडित जी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दोबारा काशी को प्रस्थान कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों से उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं। बंधुओं, लेकिन भाइयों, पंडित जी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हर हाल में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते थे। काशी में भी लाख ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो वे निराश होकर वापस अपने नगर को चल दिए। तभी रास्ते में एक वैश्याओं की बस्ती पड़ी। चलते चलते पंडित जी थक भी बहुत गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। तो वह पास में ही बने एक चबूतरे पर बैठ गए। दोस्तों, उसी चबूतरे के सामने एक वैश्या का घर था। वह अपने घर की खिड़की से झांक रही थी। तभी उसकी नजर चबूतरे पर बैठे पंडित जी पर पड़ती है, तो वह उन ब्राह्मण के पास गई और प्रणाम कर बोली, देखने में तो आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, लेकिन माथे पर ये चिंता की लकीरें कैसी। तभी वे ब्राह्मण बोले, आप कौन हो। वह बोली, मैं एक वैश्या हूँ। तभी पंडित जी झटके से खड़े हो गए और बोले, दूर ही खड़ी रहो और दूर से ही कहो जो कहना है। तो वह वैश्या बोली, महाराज, मैं आपकी चिंता का कारण जान सकती हूँ। तभी पंडित जी ने कहा, तुम एक वैश्या हो, तुम मेरी चिंता का कारण जानकर क्या करोगी। तुम्हें अपनी चिंता का कारण बताने से उसका निवारण तो होना नहीं है। तभी वैश्या बोली कि महाराज, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपके प्रश्नों को जान सकती हूँ। तभी पंडित जी बोले, तुम प्रश्नों को जानकर क्या करोगी, वह तो शास्त्रों से संबंधित प्रश्न हैं। जब उस वैश्या ने अधिक जिद की तो पंडित जी बोले, मेरे मन को परेशान करने वाले 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पाप का बाप कौन है, दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धन क्या है, तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ा आभूषण क्या है, और यही प्रश्न मेरी चिंता का कारण बने हुए हैं। तभी वैश्या बोली, महाराज, आप चिंता ना करें, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगी। वैश्या के मुंह से ये बात सुनकर पंडित जी को उम्मीद तो जगी, लेकिन विश्वास अब भी नहीं था। तभी वैश्या बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे दूंगी,
लेकिन आपको कुछ समय मेरे यहाँ ठहरना पड़ेगा। पंडित जी बड़े धर्मनिष्ठ एवं नियम परायण ब्राह्मण थे। पंडित जी ने सोचा, कहाँ ये वैश्या और मैं एक ब्राह्मण, मैं इसके यहाँ कैसे रह सकता हूँ। पंडित जी तभी उठकर चलने लगते हैं। तभी मन में विचार आता है, जिन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैंने धरती आसमान एक कर दिया, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। और जब मेरे प्रश्नों के उत्तर इस वैश्या के पास हैं, तो 2-4 दिन रुकने में क्या हर्ज है। मित्रों, पंडित जी ने वैश्या की बात मान ली और उस वैश्या के घर चले गए। उसने पंडित जी को रहने के लिए अलग एकांत में कमरा दे दिया और उनके भोजन पानी और बिस्तर की व्यवस्था भी कर दी। बंधुओं, पंडित जी भी अपने नियम के पक्के थे। वे अपने खाने पीने, रहने से लेकर पूजा पाठ की व्यवस्था स्वयं करते थे। और वह वैश्या पंडित जी का आशीर्वाद लेने प्रतिदिन उनके पास आती थी। एक दिन उसने पंडित जी से बड़ा अनुरोध किया और कहा, महाराज, आपका ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन बना दिया करूं, और यदि आप यह सेवा का मौका मुझे देते हैं तो मैं दक्षिणा के तौर पर 11 स्वर्ण मुद्राएं भी आपको दिया करूंगी। आप तो ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ब्राह्मण हैं। ये उपकार यदि आप मेरे ऊपर कर देंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। वैश्या की विनम्र प्रार्थना से पंडित जी का हृदय पिघला। पहले तो मन में संकोच हुआ और फिर मन में लोभवश लालच उत्पन्न हुआ और सोचा, मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और साथ में धन भी मिलेगा, और ऊपर से आग्रह भी कर रही है। यहाँ मैं जो करूँगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, 11 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। ये सोचकर पंडित जी ने उस वैश्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बंधुओं, तब उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया और सुंदर आसन बिछाया, उस पर पंडित जी को विराजमान किया। उसके बाद सुंदर भोजन पंडित जी को परोस दिया। पंडित जी ने हाथ में जल लेकर प्रभु को भोग लगाया और जैसे ही भोजन करने को हाथ बढ़ाया, उस वैश्या ने भोजन का थाला अपनी तरफ खींच लिया और पंडित जी से बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मेरा मकसद आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं था। मेरा मकसद तो आपके प्रश्नों के उत्तर देने का था। जो ब्राह्मण दूसरे का छुआ जल और भोजन सामग्री प्रयोग में ना लेते, वो ब्राह्मण लोभ में आकर वैश्या के घर का भोजन खाने को तैयार हो गए। महाराज, तुम्हारे पहले प्रश्न का यही उत्तर है। यह लोभ ही पाप का बाप है, और संतोष के समान दूसरा कोई धन नहीं है, और सुंदरशील स्वभाव के समान दूसरा कोई आभूषण नहीं है। तो मित्रों, यह बात सत्य है कि अधिक लालच करने वाला मनुष्य ही पाप कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं हैं, जो स्वयं के अतिरिक्त दूसरे के हित की नहीं सोचता और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति पाप पुण्य नहीं देखता है। अतः बंधुओं, पाप को जन्म देने वाला और कोई नहीं, लोभ ही है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बंधुओं, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।